हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि हमारे साथ आज मौजूद है एमआईएम के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक खान सर। और अभी बीएमसी चुनाव का माहौल सरगर्म है, जिसके लिए गोवंडी के अंदर कई लोग अपने आप को एमआईएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं अतीक खान सर से। सर बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, कि जो कैंडिडेट अपना बैनर लगा रहा है एमआईएम का फलाने वार्ड से ढिमके वार्ड से, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, इलेक्शन जैसी घोषित होता है, जो लोग इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनके अंदर एक उत्सुकता होती है। उस उत्सुकता में वो बैनर्स पोस्टर्स बनाकर भावी उम्मीदवार करके चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि भावी और भावनाएं रखना हर किसी का ये राइट है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लोग चला रहे हैं, लेकिन लोगों को मैंने आकर क्लियर किया कि जितने लोग भी चला रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो भी आकर घर घर गली गली घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें एमआईएम से हमारी बात हो गई है, ऊपर हमारी बात हो गई है, हमें टिकट मिलेगा। तो मैंने इस चीज क्लियर किया आवाम के सामने कि ऐसी कोई बात नहीं है। अभी किसी का कोई टिकट क्लियर नहीं हुआ है, किसी को कोई टिकट किसी ने भी कमिट नहीं किया है। और इसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही आवाम और जनता के हक में जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है घोषित करेगी। सुनने में यह आया है कि जैसे ही चुनाव करीब आ रहा है और चुनाव का रिजर्वेशन डिक्लेयर हो गया है, और डेट भी देखो कब डिक्लेयर होती है, मगर ये कहा गया है कि गोवंडी के अंदर आपके ऊपर टिकट देने का डिपेंड है कि कहीं ऊपर से दिया जाएगा टिकट। नहीं, देखिए, टिकट देने का जहां तक बात है, मैं क्लियरली बोलता हूं, इसमें कोई छुपानी ढकी छुपी बात नहीं है। अभी मैं इतना बड़ा लीडर नहीं बना हूं कि टिकट मेरे हाथ में हो और मैं लोगों को टिकट बांटूं। जी हाँ, अगर पार्टी मुझसे किसी के बारे में पूछती है, इंफॉर्मेशन मांगती है, तो डेफिनेटली मैं वो रोल प्ले करूंगा। और अगर कोई खराब कैंडिडेट है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, जो आवाम को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन देने का काम करूंगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है, देखिए, पार्टी प्रोटोकॉल होता है। हमारे यहाँ पर मुंबई सदर हैं, मुंबई सदर के ऊपर मुंबई ऑब्जर्वर हैं, मुंबई ऑब्जर्वर के बाद महाराष्ट्र के सदर हैं, नेशनल सदर हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की मुदाखलत होती है, उसके बाद एक टिकट डिसाइड किया जाता है। तो उसमें इंशाल्लाह अगर मेरा कुछ रोल होगा तो मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी के हित में और आवाम के हित में जो है वो फैसले अपनी पार्टी को बताऊंगा इंशाल्लाह। ये तो आपने कुछ गोवंडी के अंदर से कुछ कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं कि आपके हिसाब से कि मैं इनका नाम सिफारिश करूंगा? नहीं, अब तक तो हमने ऐसा कोई किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर करने की अथॉरिटी हमारी नहीं है, तो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको ऊपर नाम पहुंचाना है कि भाई हाँ ये बंदा अच्छा है, ये बंदा जीत सकता है। डेफिनेटली कुछ नाम मेरे पास है दिमाग में, वो मैं इंशाल्लाह वक्त आने पर अपने पार्टी के आला कमान को वो बताऊंगा कि इन लोगों को अगर पार्टी से लड़ाया जाए और ये लोग अगर लड़ते हैं तो ये पार्टी के हित में वफादारी भी करेंगे और समाज के साथ जो समाज कार्य है उसको पूरी तरह से निभाएंगे भी और जनता को कहीं ना कहीं खुश रखने का काम करेंगे। तो ये आपके जो नाम सजेस्ट करके रखा है, तो वो पार्टी के भी है कि अदर पार्टी के भी है? नहीं, एक हमारा शाहिद भाई, हमारी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं गोवंडी मानखुर्द के अंदर, हमारी एक मीटिंग हुई। इसमें हमने एक डिसीजन लिया कि किसी भी दूसरी पार्टी के लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो लोग पार्टी के अंदर के काम कर रहे हैं उनके अंदर भी पोटेंशियल होता है। उस पोटेंशियल को अगर दूसरी पार्टी के लोग 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल दूसरी पार्टी में देते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी वफादारी से वहां रहते हैं, जब उनका टिकट कट जाता है तो वो भागकर हमारे पास आते हैं। और ऐसे लोगों को टिकट देने का एक रिस्क भी ये है कि जो 20 साल से वफादारी कर रहा है, जो 20 साल से ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई अदर शिवसेना पार्टी हो, ये पार्टियां 20-20 साल से आवाम का काम नहीं कर रही हैं, आवाम को इनकम्बेंसी है इनसे। और उसके बाद अगर वो 20 साल में उनको नहीं छोड़ते हैं, इलेक्शन के टाइम छोड़ते हैं, तो आप समझ जाइए कि वो उस सीट को पाने के लिए 20 साल से जिनके साथ थे उनको छोड़ सकते हैं। तो 20 महीने का और 20 दिन का रिलेशन उनके लिए क्या मायने रखेगा। तो ये सारे कैलकुलेशंस के बाद हमने डिसाइड किया कि ऐसे लोग जो 6 महीने के भीतर अपनी पार्टी को छोड़कर सिर्फ टिकट के लिए और कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने के लिए आएंगे, हमारी टीम उनको सपोर्ट नहीं करेगी और उनकी मुखालिफत भी करेगी। नहीं, अक्सर देखा गया है कि हर पार्टी में ऐसी होता है कि काम करने वाले कार्यकर्ता को टिकट ना मिलते हुए किसी और को ले आया जाता है। तो वो पार्टी की ये सोच रहती है कि हमें यहाँ से सीट निकालना है, ना कि हमको कोई कार्यकर्ता देखना है या कुछ। पार्टी के दिमाग में ये रहता है कि हमको विनिंग सीट चाहिए, अब चाहे पार्टी का हो, चाहे अदर पार्टी का हो या लोकल हो।
तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको यहाँ से जिताना है तो कैसे कैंडिडेट लाना पड़ेगा, ये तो आपने डिसाइड किया ही होगा। देखिए, क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्लियर है। लास्ट विधानसभा इलेक्शन में जो चीज़ हुई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोगों ने हल्के में थोड़ा सा आका था और उसके बाद जनता ने ही 42,027 वोट दिया, MIM को दिया, असद साहब को दिया, अकबर साहब को दिया। तो ये वोट्स बताते हैं कि इस बार जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है, इसके अंदर लड़ाई सीधी सीधी जो है समाजवादी पार्टी वर्सेस MIM होने जा रही है। तो जब लड़ाई सीधी है समाजवादी वर्सेस MIM, तो MIM अपने कैंडिडेट्स जिनको लाएगी, MIM वो अपने बैनर पर उनको लड़ाएगी। और डेफिनेटली एक चीज ये है कि अच्छे कैंडिडेट्स, लिटरेट कैंडिडेट्स, जो अवाम की बातें सुने, जो अवाम को डराए ना, जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से या हीनियस क्राइम से मिलता हो, उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो जिसमें वो सरकार की लगाई हुई बैन चीजों को बेचते हों, नशा बेचते हों, नशेड़ियों के साथ घूमते हों, उनका सराउंडिंग्स क्या है, ये सारी चीजें मैटर करने वाली है। और ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर अच्छे कैंडिडेट्स को लाएंगे। और अच्छे कैंडिडेट्स को लाएंगे तो जिस तरह से लोगों ने मुझे वोट किया, इंशाल्लाह इस बार उससे कहीं ज्यादा वोट लोग MIM को करेंगे, असद साहब को करेंगे और उस कैंडिडेट को करेंगे। मगर अतीक सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो, वो MLA का इलेक्शन था, वो पीरियड अलग है। अभी वार्ड वाइज इलेक्शन है, हर वार्ड से 10-10, 12-12 कैंडिडेट उतरेंगे मैदान में। तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि 134 से इतना वोट मिला था, 136 से इतना मिले था, जरूरी है कि अभी भी उतना ही वोट मिले? बिल्कुल इस गुमान में मैं नहीं हूं कि मुझे उतना वोट मिला था और इतना वोट मिलेगा, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी, देखिए हम पॉलिटिक्स में हमारा आने का मेन मकसद ही ये था कि नई तरह की पॉलिटिक्स का इंट्रोडक्शन किया जाए गोवंडी के अंदर, मानखुर्द शिवाजी नगर असेंबली के अंदर, और लोगों ने उसको सराहा, एक्सेप्ट किया। और उसी तरह की पॉलिटिक्स और उसी लाइन पर हम लोग अपने कैंडिडेट्स भी चूज करने की कोशिश करेंगे। और पार्टी के आला कमान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स ही दिए जाए, ना कि किसी दूसरी पार्टी से लाकर ऐसे लोगों को जिनको पार्टियां टिकट नहीं दे रही वो आकर हमारी पार्टी से लड़े और फिर जीतने के बाद वो वापस उसी पार्टी में चले जाए। तो हम ऐसे लोगों को बहुत दूर रखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो MIM गोवंडी में ऐसा कोई चेहरा या गोवंडी से बाहर से आएगा चेहरा? बिल्कुल गोवंडी का चेहरा होगा, गोवंडी के अंदर का होगा और यहीं का रहवासी होगा, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अतीक खान, जिन्होंने कहा है कि MIM से जो भी अपना टिकट कंफर्म कर रहे हैं या बता रहे हैं भावी नगर सेवक, और ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन किस वार्ड से लड़ेगा। मैं शाहिद शौकत, हिंदुस्तान डेली।